श्री राम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। हरि ओम। केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य केशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम आपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मदेव पुण्डरीकाक्षं स्वाहयाभ्यन्तराशुचे पुण्डरीकाक्षः पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनाद पुनाद पुण्डरीकाक्षः हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमं ध्यानम्। हरिः ओम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराडतिग्रहणं हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिं पठेयुः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर इनके पद वंदन किए गुरु महेश सोमेश मोहि पर अनुकूला कर कथा आगक्ष वायुसूनुस्थं मया भागवती कथा आरभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम् हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परमाध्यक्ष परम दयाल परम कृपाल विद्युति विनिंदित पीतांबरधारी अखिलेश्वर रास रासेश्वर अखिल हृदय प्राण स्पंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन अनंतानंत श्री विभूषित श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के कमलवत चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते भय
परम दयाल कृपाल करुणामय अनुग्रहमय श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा करुणा की छत्र छाया में नारायण के शब्दावतार शब्द प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन अंक में परमात्मा के प्रेममय करुणामय अनेक अवतारों के सुंदर चरित्रों का गुणगान सुनने हेतु सदैव हृदय भक्तगण करुणामयी माताएं भगवान के परम प्रिय प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने भगवान भागवत का थोड़ा सा महात्म सुना। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अहम आवाम वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सभी। व्यास जी केवल अकेले अपने के लिए नहीं करे, बोले हम सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी आए, कथा आरंभ भई और सुखदेव भगवान का सुंदर कथा स्तवन सुनाया। ब्रह्मा जी ने तुला बांध करके शास्त्रों की महिमा देखी। अब इसी से आगे कथा का विस्तार करना है। आइए हम सभी मन वाणी को पवित्र करते हैं। फिर जैसी भगवत इच्छा, आपकी श्रद्धा और गतिमति, हम सभी मिलकर के, आप भी और हम भी, हम सभी मिलकर के इस कथा को सुनेंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा सुनिए, किसी किसी को सब कुछ सहता नहीं, सहता नहीं। भाई लोग कहते हमारे यहाँ ये नहीं सहता, वो नहीं सहता। तो जिसको भगवान का नाम लेना सहता हो, दोष न लगता है, वो मेरे साथ नाम ले। अच्छा, जिनके ऊपर भगवान ने बड़ी करुणा करी, दोनों हाथ दे दिए, वो दोनों हाथों से सेवा करते हुए ताली न बजाएं। इस ताली को भगवान का चरण दबाना मान करके इसे बजाएं। आइए हम सभी भगवान के चरणों में प्रणति करें। फिर जैसी भगवत कृपा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय श्याम, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय श्याम, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। संत पूछ रहे हैं, सूत जी ये कथा पहले किसने किसको सुनाई, क्यों सुनाई? अच्छा सुनो, इस कथा की सप्ताह विधि किसने बताई?
श्री राम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की निवेदन किया। महाराज इसकी सत्ता विधि किसने बताई? तो तस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। पुरा माने पहले, तस्मै किसने इसको बोला? कहते सुनो भैया, सबसे पहले इस कथा को बनाया भगवान नारायण ने, और उन्होंने इसे सूत्र बना करके 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी के ही रूप में प्रकट होकर के नारायण ने ही इस कथा को नारद जी को सुनाया, और फिर नारद जी के रूप में प्रकट होकर के स्वयं नारायण ने ही इस कथा को व्यास जी को सुनाया, और व्यासो नारायण स्वयं, फिर स्वयं भगवान ही अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि। जो 4 मुख न होकर भी ब्रह्मा है, ऐसे व्यास जी जो 4 भुजाओं से रहित होकर भी विष्णु है, ऐसे व्यास जी ने ये कथा अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई। फिर सुखदेव भगवान से सुन करके ये कथा संपूर्ण संसार को प्राप्त हो गई। सुनो, एक समय जब कलयुग का आरंभ होने वाला था, उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि जो भगवान के प्रथम अवतार हैं, ये चारों ऋषि गुणगान सुनने के लिए श्रीधाम बद्री का आश्रम आए, बद्री नारायण आए। बोले बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ तीर्थ में चारों ऋषि कथा सुनने की इच्छा से विराज रहे थे, तभी नारद जी को देखा और जो प्रश्न किए महाराज एकदम ध्यान से सुनना, मानो प्रश्न ही नहीं समाज को उपदेश देना शुरू कर दिया। हाँ? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। वो ब्रह्मन कथम दीन मुखः। देखो भैया, विद्वान व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, किंतु आप कुछ निराश जैसे लग रहे हो, ऐसा क्यों है? कथम दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भव। सुनो, साधु पुरुष चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है भगवान का, चिंता में नहीं पड़ता। किंतु आप तो चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, इतनी चिंता क्यों? चिंता कौन करता है? जो भगवान में समर्पित न हो वही चिंता करता है। जब आपको चिंता होने लगे कि हमारा काम कैसे बनेगा, तो समझ लेना भगवान से हमारा प्रेम खत्म हो गया। निश्चिंत होकर के जीवन बिताएं, अपने कर्म में
एकदम से ईमानदारी से लगे रहे। बाकी काम तो भगवान ही करते हैं, हमारे आपके बस का कुछ है ही नहीं। अच्छा सुनो, विद्वान व्यक्ति को बहुत तेज नहीं चलना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, सनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, कुतश्चिंता तुरो भवान, आप चिंतित भी हो और त्वरितम गम्यते पुत्र। अरे महाराज, आप इतना तेज क्यों चल रहे हो, कहां जाना है? विद्वान व्यक्ति तेज नहीं चलता, वो धरती पर देखते चलता है, कहीं हमारे पांव से किसी निरीह जीव का प्राण न चला जाए, तो चिंता नहीं करते, तेज नहीं चलते। अब आप ये सब कर रहे हो महाराज। कुतश्चागमनम तव, सुनो, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? सम्मानित पुरुष अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाससे अविश्वसते विश्वसते एते मूढ़ चेतसा। जो बिना मिलाए किसी के घर चला जाए, अनाहूतः, अच्छा बिना कहे ही बेमतलब बोलना शुरू कर दे, अपृष्टो बहुभाससे, अब विश्वसते विश्वसती, जिसपे कभी विश्वास न करना हो उसी पे विश्वास करे। तो बोले एते, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति मूढ़ चेतसा, उसी को मूर्ख कहते हैं। हाँ? ये मूर्ख की परिभाषा है। यहाँ कहाँ आगे घूम रहे हो महाराज? तब तो नारद जी धन्य है धन्य है धन्य है कह के साष्टांग चरण में लेट गए, प्रणाम किया, पूजन किया और अपनी सारी पीड़ा बताना शुरू किया। महाराज, हम तो धन्य हो गए, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, आप ही के लिए घूम रहे थे, आप ही की तीव्र इच्छा में बड़े तीव्र गति से चल रहे थे। महाराज आप मिले तो जीवन धन्य हो गया। तुलसीदास जी कहते संत दर्श जिमि पातक टरई, संत का दर्शन करने से ही पाप मिट जाता है। और संत कैसा? बोले संत सरल चित्त, उसका चित्त बड़ा सहज होता है। साधारण पुरुष की तरह उसमें ऐंठ नहीं होती, वो सब में स्वयं को ही देखता है। वो जानता है हम कहीं अलग से नहीं आए, जैसे इन्हें किसी माँ ने जन्म दिया है ऐसे ही हमें भी किसी माँ ने जन्म दिया है। जैसे हमें भूख लगती है ऐसे सबको लगती है, जितना दुख हमें होता है ऐसे ही सबको होता है। सो पूजन करके आसन पर बैठाया और सुनाई अपनी व्यथा। महाराज हम क्या करें? अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। माने मैं इमाम पृथ्वी यातो, मैं इस धरा पर आया था इसलिए सत्संग करने आया। धरती पर देवता सत्संग करने आते हैं। अच्छा सुनो, सत्संग की इच्छा से बड़े बड़े तीर्थों में गए, बहुत तीर्थों में गए। सर्वोत्तमामिति ज्ञात्वा, सबसे उत्तम धरती को जान करके मैं धरती पर आया, और उसमें भी भारत भूमि की तो कहो ही। अहो अमीशां किमता ऋषोवनम। ऋषभ देव गा रहे हैं, अरे इस ब्रह्मांड में भारत भूमि जैसा कोई स्थान है ही नहीं, कोई स्थान। गायंत्र यत्र त्यजना मुरारे है, जहां लोग भगवान का कीर्तन कर पाते हैं ऐसा स्थान ब्रह्मांड में कोई दूसरा है नहीं। बोले भारत माता की। हम इसीलिए तो भारत भूमि को माँ कहते हैं, इसीलिए तो भगवान यही अवतार लेते हैं। दुनिया के जितने धर्म हैं सारे धर्म वाले कहते हैं कि भारत हमारा मदरलैंड है, हम वहीं से पैदा भरे।
देवताओं को तो भारत भूमि ही जन्म देती है। निवेदन किया सर्वोत्तमामिति ज्ञात्वा, सबसे उत्तम जान करके पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भी भारत भूमि में आया। अब पुष्कर गया था, क्योंकि पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ क्षेत्र है, वहां ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। सो हमने परम पिता ब्रह्मा जी की सेवा हेतु सोचा पहले पुष्कर ही चलते हैं। सो पुष्कर गया तो देखा महाराज कलयुग ने एकदम से प्रवेश कर लिया है। मैंने सोचा भैया अब चलो प्रयाग। प्रतिष्ठा याग यस्य स प्रयाग, जहाँ नित्य यज्ञ होते रहते हैं, नित्य भगवान की कथा कीर्तन हो चलता रहता है, ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलेगा। फिर तो मैं प्रयाग की तरफ चला गया। महाराज मैंने वहां भी बड़ी विचित्रता देखी। हाँ? अभी देखो कुंभ लग रहा है ना, अब सभी लोग जाएंगे ही। हाँ? और प्रयाग हम तीर्थ में जाते किस लिए? आज कल तो पिकनिक मनाने, किंतु पहले लोग साधना करने जाते थे। हाँ? एक समय भोजन करते, वो भी भोजन ऐसा जो शरीर में विकृतियां उत्पन्न न करे, स्वल्प भोजन करते और भजन करते। आजकल तो मैं देखता हूँ प्रयाग में भी जिलेबी बिकती है। हाँ हाँ, समोसे बिकते हैं। हाँ, और तो छोड़ो, तीर्थ क्षेत्र में लोग मदिरा भी पीते हैं। अब ये कलयुग नहीं तो क्या है हो? हाँ? सो प्रयाग से भी नारद जी चले सीधे काशी पहुंच गए और देखा महाराज शंकर जी के भक्तगण मंदिर में ही बैठ के गांजा पी रहे हैं। हमसे तो एक व्यक्ति ने बताया कि भगवान अब पीते हैं। हमको लगा कि बड़ा भगवान का क्लोज है ये। और चिलम बना के कोई भगवान को दे तो क्लोज नहीं होगा, वो साधारण व्यक्ति होगा जिसको ये पता है कि भगवान गांजा पीते हैं। अच्छा, भगवान ने तो हलाहल विष पिया था, तुम सिलफास ही खाए लो। भगवान के भक्त हो, वो गांजा पीते, तुम पी रहे हो, तुम एक काम भी करो। मतलब कि जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, जैसे अपना मन वैसे उनके भगवान। हाँ? चोरी करते समय कोई नहीं देख रहा है, और सत्य बोलते समय भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूं। भैया अंधे हो तब भगवान नहीं थे जब झूठ बोल रहे? नहीं, अपने मतलब के भगवान। बोले काशी तो ज्ञान की नगरी, महादेव की नगरी है, वहां भी देखा तो भगवान के भक्त भी। फिर मैं गोदावरी तट गया, जहां बड़े बड़े साधक शिव उपासक भगवान का नित्य दर्शन प्राप्त करते हैं। वहां भी मैंने देखा जना अघा सुरायांते। अब लोग मनुष्य की तरह नहीं, असुरों की तरह रहने लगे। सुनिए, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषामिव। जिन्हें लोग विद्वान कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, वो भी आचरण से पतित होकर के अब संसार के भोगों में रमण करने लगे। पंडित कौन? शास्त्र कहता धर्मम चरति पंडितः। पंडित वही है जो धर्म का आचरण करता है। धर्मम चरति पंडितः। वीर कौन? इंद्रियाणाम जय सूरः। जो इंद्रियों को जीते वही वीर है। युद्ध तो बहुत जीत लेते हैं, इंद्रियां जो जीते उसे वीर कहते हैं। सो स्त्रियः केशशूलिन्यः। अब सुनो महाराज, मैंने देखा कि अब माताएं, यहाँ का नहीं कह रहा हूँ, और अच्छा सा लिखा है तो कहना ही पड़ेगा, मेरा क्या दोष है। और जगहों पर माताएं बाल कटवाने लगी हैं, यहाँ नहीं कटवाती, किंतु और जगहों पे मैंने भी देखा।
4-5 दिन रहना है तो कौन बैर लेगा? समझ तो गए ही होंगे। सो कह रहे हैं स्वामी, आजकल पति पत्नी आपस में झगड़े करते हैं। दंपति नाम कलकनम, ध्यान देना। आज के पहले के युगों में किसी पुराण में, किसी शास्त्र में आपका जो इतिहास है, हम मतलब अपने इतिहास माने पुराणों की बात कर रहे हैं, वही हमारा इतिहास है। आपके इतिहास में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि पति पत्नी आपस में माता फोरी कर लिए हो। हाँ? कह रहे कि आजकल पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं। क्यों? देखो, जहां असंतोष होता है झगड़ा वही तो होता है। सुनिए आगे कृष्ण भगवान ने कैसे पति पत्नी रहते हैं, एकदम से वैसे ही समझाया है। ध्यान से सुनना, ये कथा बहुत कुछ कहती है, ये जीवन जीना सिखाती है। मैं प्रयास करूंगा मैं इस भागवत से बाहर कुछ न बोलूं, किंतु यदि मैं भागवत में ही कुछ बोल पाऊं तो आपको जीवन जीने के लिए बहुत कुछ दे सकती है ये भागवत। सो निवेदन किया, महाराज आजकल पति पत्नी झगड़े करते हैं। हाँ? पत्नी और पति को डांट देती है। सुनो, आजकल साले सलाहकार हो गए हैं, श्यालको बुद्धिदायक। हाँ? अच्छा, फिर वही यहाँ का नहीं और जगह की बात। हाँ? तो हमारे भी जीजा जी इस कथा में आए हैं, लेकिन हमने कभी सलाह नहीं दिया। सत्य कह रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, मैं कथा करता हूँ भागवत जी के, मैं भी सलाह ही दूँ तो फिर तो गड़बड़ हो जाए। तारक बाबू आखिर बुलाई लिए, उनको छोड़िए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निवेदन किया। अब लोग धन का व्यापार छोड़ के अन्न का व्यापार करने लगे। हाँ? अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। अन्न बेचा जाता है। जनपद माने नगर के लोग आपस में संतुष्ट नहीं रहते हैं। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण गण अब शुभता का त्याग करके अशुभ में विचरण करने लगे। सुनिए, ब्राह्मण समाज का गुरु होता है। जब ब्राह्मण बिगड़ता है तो समाज बिगड़ जाता है, और जब समाज बिगड़ता है तो राष्ट्र बिगड़ जाता है, और जब राष्ट्र बिगड़ता है तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। इस संसार में दो गुरु कहे गए, पहली माँ और दूसरा ब्राह्मण। इसके अलावा तीसरा कोई गुरु होता ही नहीं। अब गुरु केवल पैर धुलाने में परेशान है और माता टीवी देखने में परेशान है। उनको धारावाहिक याद रहता है। और जब मैं तो हर कथा बता दूं, मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। एक बार मैं लखनऊ से अपने घर आ रहा था बस में, तो थोड़ी ठंड थी, तो एक माता बगल में बैठी थी और अपना साल लगा के फोन आया, उठाई और घर का हाल समाचार पूछा। तो मुझसे क्या मतलब था, मैं तो चुपचाप बैठा था। उन्होंने अचानक से कहा वो मर गया। मुझे लगा इनके घर कोई मर गया। अब तो मुझे बड़ी पीड़ा हो गई। मैं भगवान से मनाने लगा, हे प्रभु इस बेचारी को सहन की क्षमता देना, ये बेचारी रास्ते में है, घर में कोई मर गया। वो बहुत बातें करती रही, 40-50 मिनट बातें की। जब उन्होंने फोन रखा, मैं भगवान से मनाता रहा, प्रभु
प्रभु इनको सहन शक्ति देना। जब उन्होंने फोन रखा तो मैंने पूछा, माता जी क्या घर में हो गया, कोई बात हो गई? तो बाबा वो धारावाहिक की बात कर रहे हैं। आप सोचो कि एक घंटे से मैं कह रहा हूँ प्रभु इसकी मदद करो, इसकी रक्षा करो, और वो कह रही हैं हम धारावाहिक की बात करें। अब अपना सर फोड़े कि उनका फोड़ के, अब दशाएं ये हो गई है महाराज। हा? निवेदन किया महाराज, इस प्रकार से धरती पर अनेक दोषों को देखता हुआ मैं सोचने लगा कि चलो अब बैकुंठ ही चलता हूं, धरती रहने लायक बची नहीं है। हा? सहसा हृदय में विचार आया कि चलो वृंदावन हो ले। अभी अभी तो भगवान ने लीला करी है, अभी द्वापर गया है, कलयुग आरंभ गया है, चलो चलो वृंदावन चलते हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। अच्छा, मैं आज जोर से बोलने को नहीं कहूंगा, आज सच में आप लोग व्रत होंगे, एकादशी है। कल कह रहा था क्योंकि कल 10वीं थी तो कल खूब खाए होंगे, जितना बन पाए उतना ही बोलिए। निवेदन किया महाराज, वृंदावन गया, हृदय एकदम से प्रफुल्लित हो गया। मैंने तीर्थ का दर्शन किया, लोगों को भजन करते देखा, तो सबका दर्शन करके अब मैं वहां से चलने लगा, तभी एक आश्चर्य दिखाई पड़ गया। हाँ? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, श्रूयताम, सुनिए मैं बता रहा हूं। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। तत्र माने वहां, एका माने एक, स्त्रीलिंग में एका और पुल्लिंग में एक कहते हैं। एका तत्र एका, वहां एक, तरुणी माने युवान होता है। हा? एक युवान कन्या को देखा, निषण्णा खिन्न मानसा, वो बहुत रो रही है, उसके आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। हाँ? सुनिए, उसके दोनों जंघों पर मैंने दो मरे हुए वृद्ध पुरुषों को देखा। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे विडंबना। हाँ? ये अद्भुत अद्वितीय सुंदरी। हाँ? अब कहा इसके दोनों जंघों पर मरे भय ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है ये? महाराज, सा ब्रह्म विद्यामिव चंदनिया, ऐसे चमक रही थी जैसे ब्रह्म विद्या का तेज प्रवाहित हो रहा है। मन भया कि चलो इनका दर्शन कर ले। अरे अद्भुत देवी, चलो प्रणाम करें। फिर सोचा, अरे भैया एक बार सतयुग में गलती भई रही। महाराज शील निधि की कन्या का हाथ देखा तो भगवान से सुंदरता मांगने चले गए और अपने ही भगवान को शाप दे दिया। भैया अब की गलती नहीं करनी। मैं तो सीधे वहां से निकल पड़ा, जबकि मुझसे मिलते नहीं, चले जा रहे हैं। तब तो वो हाथ जोड़ के मुझे बुलाने लगी। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे साधु पुरुष, हे साधु व्यक्ति, हे महाराज, थोड़ी देर रुक जाओ, क्षण भर रुक जाओ। मत चिंताम अपि नाशया, मेरी भी चिंता दूर करो। हाँ? तब तो नारद जी घूम पड़े, बोले अच्छा समय आया। महाराज, जब उस देवी ने कहा क्षणं तिष्ठ, मैं समझ गया ये संसारी स्त्री नहीं है, ये कोई साध्वी है।
क्योंकि साधु का क्षण और अन्न का कण, इसकी कीमत कोई साधु ही जानता है, सबके बस की बात नहीं है। हाँ? अब सब किसी साधु को पाओ और 1.5 घंटा फंसाए रहो, संसार की बातें करो। साधु मिले तो भगवान की चर्चा करो। आपके पास चर्चा नहीं है तो उन्हें चिंतन करने दो। जब उसने कहा कि क्षण भर रुक जाओ, मैं समझ गया ये संसारी महिला नहीं, ये अवश्य कोई साध्वी है। मैं सीधे घूम पड़ा, जाकर के प्रणाम किया। कौन हो देवी तुम? कौन हो? काशित्वं कातिमौ चेमा। कौन हो तुम? अच्छा सुनो, ये तुम्हारे दोनों जंघों पर पड़े भाई ये वृद्ध पुरुष कौन है? तुम रो क्यों रही हो? ये देवी, मैं देख रहा हूं अनेक दास दासियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं। हाँ? अब तो देवी रोने लगी। क्या कहे महाराज, क्या कहे? अहम भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। अहम मन मैं, भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, ये जगत में प्रसिद्ध है, सब जानते। इमौ, ये दोनों में तनयो, मेरे बेटा है। हाँ? सुनो, जो दाहिने पैर पर है इसका नाम ज्ञान है, और जो बाएं पैर पर है इसका नाम वैराग्य है। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, कदाचित मेरे नाथ ने मुझे त्याग दिया है। हाँ? यदि श्री हरि नारायण ने मुझे त्यागा नहीं होता तो बिना ज्ञान वैराग्य के पंगु भई मैं इस धरा पर इस तरह रोती नहीं रहती। हाँ? करे प्रभु, मुझे तो एक ही बात कहनी है। नाथ, पाप पुण्य तो संसारी लोग गिनते हैं, तुम तो केवल करुणा का हिसाब किताब रखते हो। हाँ? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? प्रभु, तुम ही गर्ज पापों को गिनने लगोगे, तुम ही गर्ज पापों को गिनने लगोगे, तो पतितों को कैसे सहारे बनोगे? तुम ही गर्ज पापों को, तुम ही गर्ज पापों
तुम्ही अर्ज पापो गिरने लगोगे, तुम्ही अर्ज पापो गिरने लगोगे, तुम्ही अर्ज पापो गिरने लगोगे, तुम्ही अर्ज बोले भक्तवत्सल भगवान की करे नाथ अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटा हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे नाथ ने ही हमें त्याग दिया है। हम ऐसा क्या करें कि मेरे नाथ मुझे पुनः मिल जाए। आप तो साधु पुरुष हैं, आप कोई उपाय अवश्य करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। नारद जी पूछ रहे कहाँ यहाँ आ गई आप तो वैष्णव जनों के हृदय की शोभा है, यहाँ क्यों रो रही है? तो अपना जीवन वृत्त बता रही है। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिर्कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। सुनिए, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, केरल में। आप जानते हैं उसे द्रविड़ देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश को भगवान परशुराम ने बसाया था। जब संपूर्ण धरती को अंगिरा वंशीय ब्राह्मणों को दान दे दिया तो अपने रहने की जगह ही नहीं बची, तो समुद्र से भूमि मांगी। भगवान समुद्र ने कहा, महाराज आप तो सर्व हैं और सर्वत्र हैं, आपका ही है, आपको देने में मुझे क्या दुख है, जो चाहो ले लो। ठीक है, जहां तक मैं अपना परस फेंकता हूं उतना ही छोड़ देना। फिर परशुराम जी ने अपना परस फेंका और परस जहां तक गिरा समुद्र ने उतनी भूमि छोड़ी। अब परशुराम जी ने वहां निवास किया, भक्ति वहीं से आरंभ हो गई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिर् कर्णाटके गता। मैं थोड़ा कर्नाटक की तरफ चली, एकदम हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आई, महाराष्ट्र में मेरी बड़ी सेवा भई। गुजरात में लोगों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। अच्छा सुनो, मैंने सोचा कि जब इस क्षेत्र में भगवान हमारी नहीं सुन पा रहे हैं, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं, तब धरती रहने लायक बची नहीं। फिर चित्त भया कि चलो वृंदावन हो लेते हैं, वहां भी नहीं लगा मामला तो सीधे बैकुंठ चले जाएंगे। इहलोकम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब मैं ये लोग ही छोड़ के चली जाऊं। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मां चिंता करो, अब चिंता मत करो, मैं हूं, चिंता नहीं करे। देवी युगो यम दारुण कलिहि, ये दारुण कलियुग है। यहाँ ज्ञान वैराग्य को कौन पूछता है? सुनो, भगवान पे भरोसा रखो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्
पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिसने द्रौपदी का मान रखा, जिसने गोपियों का सम्मान रखा, स कृष्ण, वो कृष्ण, क्वापि नो गतः, वो कहीं गए नहीं, वो यही है। हाँ? बोले राधा कृष्ण भगवान की। देवी ने कहा महाराज एक बात बताओ, कथम परीक्षिता राजा, ये राजा परीक्षित कौन थे, उन्हें शाप क्यों लगा, उन्होंने कलयुग को धरती पर रहने ही क्यों दिया, थोड़ा हमें समझाइए। बोले सुनो परिस्थितियां ही ऐसी थी। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। हमारे केशव जी बैठे हुए, देखो माता पिता कितने विद्वान रहे होंगे, अपने पुत्र का नाम केशव रखा, राम रखा, कृष्ण रखा, बलराम रखा, और हम अपने बेटवा नाम चिंटू रख दे। आजकल अनेक सारे नाम, गोलू रख दे, तो बेचारा जब युवान होता है उसको लोग गोलू कहते हैं, उसको कितनी पीड़ा होती है। एक बार एक व्यक्ति का नाम उसके माता पिता ने सियार रख दिया, वो बेचारा बड़ा भैया, तो उसको लोग सियार बुलावे, उसको बड़ा बुरा लगा, वो कमाने चला गया बेचारा, तो 5 साल कमाया, वापस आ रहा था, मार्ग में लोगों ने पूछ लिया आपका क्या नाम है, बोलो पूछो नहीं, इसीलिए तो कमाने गया। क्या नाम है, बोले कहने लायक है ही नहीं महाराज, बस हमें जानो। अरे बताओ नाम, अब तो नाम बदल भी जाते हैं, पैसा खर्च करोगे नाम बदल जाएगा। बोले कि हमारा नाम सियार है। अच्छा इसको बदलवाना चाहते हो? हाँ। कितना रुपया कमाए हो? बोले 10,000 कमा के जा रहा हूं, सब पैसा खर्च करना पड़ेगा तब बदल दिया जाएगा तुम्हारा नाम। तो बोले ठीक है भैया बदल दो, पैसा सब 10,000 ले लो, इस कलंक से मेरा जान छूटे, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। तब वहां के लोगों ने उनका नाम रख दिया ग्राम सिंह, और उस पैसे को खूब खर्च किए। हाँ ग्राम सिंह माने जानते हैं ना, ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है, गांव का शेर कुत्ता। तो बेचारा अपर, उसने एकदम गदगद, अरे मेरा नाम ग्राम सिंह हो गया है। अब वहीं से अपना नाम रटता भैया गांव आया, लोगों ने पूछा भैया इतने खुश हो, बहुत रुपया कमाए क्या? बोले रुपया नहीं कमाए, माता पिता का कलंक धोते रह गए 5 साल। बोले क्या धोया? बोले नाम बदल गया। क्या नाम रख लिया? बोले अब मेरा नाम हो गया है ग्राम सिंह। लोगों ने कहा भैया कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कितना भी घी से लगाओ उसको सीधा। तुम सियार से और अच्छे कुत्ते हो गए, तुमको क्या चाहिए? जाओ 10 साल और कमाओ, अब इससे भी बदल के कुछ और बन के आओ। तो माता पिता तो दुलार में प्रेम में नाम उल्टा पलटा रख ही देते हैं। अब जब बड़ा भया, हाँ तो अभी आजकल क्या है, शहरों में सब लोग कुत्ता पालते हैं। आप किसी के दरवाजे बुलाओ टोनी, तो एक घर में से कुत्ता निकलेगा, एक घर में से बिटवा निकलेगा। नाम ऐसा रखे जिसके लेने से आप भी पुनीत हो और आस पड़ोस के लोग भी उसका नाम लेकर के पुनीत हो जाए। हाँ? हाँ? केशवः तं सुखम, जिसको प्राप्त होने से सारे सुख मिल जाते हैं, ऐसे भगवान के रूप को केशव कहते हैं। सो निवेदन किया, चिंता नहीं करो,
युगो यम दारुण कलही, ये कलयुग है। आजकल कलयुग के लोग भगवान को कम भजते, संसार को ज्यादा भजते। अब संसार के भजने का एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आपको मंदिर जाना हो, 3 दिन पहले से तैयारी शुरू, तीर्थ ही जाना हो, हाँ, तो रूप बदलो केंद्र जाएंगे आप लोग, तो रूप बदलो केंद्र समझते हैं ना, वहां जाएंगे, खूब तैयार होंगे अपना, जैसे भगवान को देखने नहीं, हम दर्शन देने जा रहे हैं। हाँ, भगवान भी बेचारे चक्कर में पड़ जाए कि इसी को बनाया था, वही है जिसको मैंने भेजा। अच्छा, जाना मंदिर है, सो यही कलयुग है भगवान के। अच्छा सुनो, शादी विवाह में जाओ तो बनाओ मामला, किंतु भगवान के यहाँ जैसे हैं वैसे ही जाना चाहिए। हाँ? भगवान को भी लगे कि संसार में इसे नहीं पकड़ा है, मैंने बड़ी कोशिश करी किंतु इसे संसार में नहीं पकड़ा। हाँ? तो बोले कलौ केशव कीर्तनात्, जो बड़े बड़े समाधियों से, बड़े बड़े यज्ञों से पुण्य प्राप्त होते हैं, इस कलयुग में वो पुण्य केवल भगवान केशव का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। यही इस युग की महिमा है देवी, इसीलिए इस युग की स्थापना की गई। क्योंकि अन्य युगों में तो मनुष्य की आयु बड़ी लंबी चौड़ी होगी, किंतु कलयुग में जीव 100 वर्ष का ही तो हो। तो 100 वर्ष में निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, 50 वर्ष सोने में बीत जाते हैं। निद्रा ह्रियते, नींद 50 वर्ष ले लेती है। अब बचा 50 वर्ष, उसमें से 25 वर्ष बचपना और युवानी में चला जाता है। अब जो 25 वर्ष बस वो वर्ष बच गया, वो देवी जी की सेवा में चला जाता है। क्यों नहीं करेंगे तो कब भजन करेंगे हम? सब तो समय चला ही गए। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते रहे, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो श्री कृपा में। हमारे पास समय अलग से कहाँ है? हम कब समाधि लगा पाएंगे? हम तो 1 घंटा बैठ के भगवान का नाम भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना काम करें और वो काम भगवान के लिए करें। हम रोटी बनाएं क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, इसलिए बहुत सुंदर अद्भुत रोटी बनाएंगे। हम अपने काम पर जाएं, जो दुकान करते हो दुकान करें, व्यापार करते समय चिंतन करें, भगवान अभी आएंगे। हाँ? सारी मूर्तियां भगवान की ही तो हैं। हाँ? सुनिए, जो मूर्ति हमने मंदिर में लगाई वो भगवान तो हमने बनाया है अपने मन के अनुसार, किंतु जो ये मूर्तियां चल घूम रही है ये भगवान ने बनाया है अपने मन के अनुसार। तो हम अपने मन को भगवान के मन जैसा करें और सब में भगवान को देख करके बैठे दुकान पर और ग्राहक को भगवान ही मान करके सेवा करें। अच्छा, संत ऐसा कहते हैं, विप्र घटी जात पर नारी के प्रसंग की, क्षत्रिय मिट जात कछु अधर्म धन खाए, वैश्य मिट जात कछु नीति ना प्रयोग किए, और शूद्र मिट जात हरि सेवा गवाए, रोग मिट जात कछु औषधि प्रयोग किए, और पाप मिट जात हरि नाम के सुनाए। ब्राह्मण यदि चरित्र से पतित हो गया फिर तो उसका पतन कोई बचा नहीं सकता। क्षत्रिय यदि अन्याय से अर्जित धन लेने लगे फिर उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता।
वैश्य अपने कर्म में, व्यापार में नीति छोड़ दे। नीति क्या? विवाद करने लगे। हाँ, आप दुकान पे जाते हैं, 5-10 रुपए का सामान लेना होता है और आप व्यापारी से कहते तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम चोर हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। वो कहता है 1 रुपया कम दे दो, ले जाओ। वो ये नहीं कहता तुमसे ज्यादा रुपया मेरे पास है, चलो दिखा दे, तुम्हारा सब घमंड खत्म कर देंगे। वो झगड़ा थोड़ी करता है। वैश्य व्यापार करता है, वो ग्राहक को भगवान माने तो व्यापार कर रहा है, और यदि अभिमान आया तो फिर मिटते देर नहीं है। शूद्र यदि भगवान की सेवा छोड़ दे तो उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता। अच्छी औषधि मिले तो रोग का विनाश कोई रोक नहीं सकता, और भगवान का नाम आ जाए तो संसार की सारी पीड़ाओं का विनाश अपने आप न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, अवश्य हो जाए। सो निवेदन कर रहे हैं, इस युग में भगवान का नाम ही पर्याप्त है। हाँ? नाम ही पर्याप्त है। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। इतनी महिमा नाम की है। कामात क्रोधात भयस्नेहात, काम से, मोह से, लोभ से, मद से, मत्सर से, आराम में, बेराम में, हाँ, जैसे भी अवसर मिले भगवान का नाम ले। हाँ? अब ऐसा ना हो कि जब कुत्ता दौड़ाए तब भगवान का नाम आए। हाँ? देखो 2-3 समय भगवान का नाम अवश्य आता है। विद्यार्थी को परीक्षा में, स्त्री को समाज में, पुरुष को प्रतिष्ठा में। अब विद्यार्थी जैसे 10वीं की परीक्षा दिया और हनुमान जी से कहा महाराज 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, किसी तरह फर्स्ट करवा दो। साल भर भगवान को याद नहीं है, जब एग्जाम दे लिए तब भगवान की याद है। हाँ? अच्छा, स्त्री समाज में चल रही है और संस्कारवान स्त्री, आचरणवान स्त्री भगवान से कहती प्रभु हमारी मर्यादाओं की रक्षा करना। जब तक स्त्री में मर्यादा है तब तक उसका नारी धर्म उसके जीवन में बना हुआ है। मर्यादा चली गई फिर नारीत्व का विनाश हो जाता है। कैसे सिर्फ मर्यादा छोड़ करके आई थी। हाँ? श्री लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया, मर्यादा छोड़ दी,
जब सीता ने लक्ष्मण रेखा की मर्यादा छोड़ी तो रावण उठा ले गया। सीता कौन है? वो जगत जननी है, आद्या है, वो आदि शक्ति है। वो भी जब मर्यादा छोड़ती है तो उनको भी रावण उठा ले जाता है। तो जब तक नारी की मर्यादाएं बनी हैं तब तक नारी का नारित्व तो बना हुआ है। और पुरुष की तो पूछो ही नहीं भैया। जब से जीवन में समाज का संस्कार आता है तब से प्रतिष्ठा बचाना शुरू करता है। और बचाते 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 एक दिन प्रतिष्ठा के साथ ही जो बचाता रहता है वो प्रतिष्ठा के साथ ही चला जाए। एक साधु से एक देवी ने कहा, मैं जानती हूँ कौन स्वर्ग जा रहा है कौन नरक जा रहा है। साधु ने कहा, देवी हमें भी बताओ। बोले चलो स्मशान। लेकर के आई तो जो ही शरीर लेकर के लोग आए वो बता दे, देखो ये स्वर्ग जा रहा है। दूसरा आया, अरे देखो ये नरक जा रहा है। तो साधु हंसने लगा, अरे देवी तुम वही निर्णय कर रही हो। बोले हाँ, जिनके पीछे लोग रोते जा रहे हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। उन्होंने लोगों की बड़ी सेवा की है। और जिनके पीछे लोग जा रहे हैं, अच्छा भैया महाराज किसी तरह गए, जान छूटा, चलो फूट फाक के खत्म करें, बोले ये नरक ही जा रहे हैं। इन्होंने अपना सुंदर जीवन सेवा में लगाया ही नहीं। सेवा से बड़ी भक्ति कोई थोड़ी होती है। हाँ? सबसे बड़ी भक्ति होती है सेवा। हम मंदिर के भगवान की सेवा करें, किंतु संसार मंदिर में जो मूर्तियां भगवान ने बनाई है उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। अच्छा, हम कुछ न कर पाए तो कम से कम कोई ऐसा काम तो न करें कि किसी मूर्ति की मुस्कान चली जाए, कोई आपसे दुखी हो जाए, ऐसा तो कभी न करें। आपको लोग दुखी करें ये संभव है, किंतु आपसे कोई दुखी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, सज्जनो नयाति वैरम परहित रतो विनाश काले। सज्जन पुरुष किसी से बैर नहीं करता है, वो सदैव दूसरों का हित करता है। कब तक? विनाश काले भी, मरते समय तक। कैसे? जैसे छेदे चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। जैसे कोई वस्तु काटने वाला अस्त्र शस्त्र कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काट रहा हो तो चंदन का वृक्ष कटते हुए भी उसको सुगंधित कर देता है। कुल्हाड़ी काटे चंदन को तो कुल्हाड़ी महक जाती है। वो नहीं कहता नहीं तुमने हमें काटा है तो हम तुम्हें दुर्गंध भर देंगे, नहीं। वो तब भी अपने विनाश में भी दूसरे का कल्याण ही तो संत होता है, उसी को सज्जन कहते हैं। बोले देवी ये दारुण कलयुग है, यहाँ भगवान का नाम ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा योग है। सुनो, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, वो भगवान यही है। देवी भक्ति तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, नारद जी को प्रणाम करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे जगत के माया को दूर करने वाले, हे कयाधुनंदन को भगवान का दर्शन कराने वाले,
कयाधु के बेटा कौन है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे प्रहलाद जी की माँ का नाम कयाधु है। हर साल कथा सुन रहे हैं, इतना नहीं पता है? कयाधु नाम है प्रहलाद जी की माता का। कायाधवस्ते इसीलिए कह रहे कयाधवस्य आपत्ति अपमान कायाधव, जो कयाधु के बेटा प्रहलाद को भगवान नृसिंह से मिला दिए, ऐसे नारद जी। ध्रुवपद यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, जिन्होंने ध्रुव को ध्रुवपद दिलवा दिया, ऐसे नारद जी आपको बार बार प्रणाम है। बोले नारद जी महाराज की जय। सुरसे तुम धन्य हो, हे सुरसे, हे देवर्षि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आप में भगवान के प्रति जो प्रीति है वो धन्य है, धन्य है। हमारे बेटों का कल्याण करें। तब तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उपाय करने लगे। भक्ति की बड़ी महिमा गाए। देवी जब संसार का कल्याण करने का सूत्र बनाना हुआ, तब भगवान ने तुम्हें बनाया, किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं नारायण ने तुम्हें प्रकट किया है। देवी तुम तो उनकी प्राण प्रिया हो। तुम्हारा आश्रय लेकर के भगवान पतित और चांडाल के घर भी चले जाते। देवी तुम धन्य हो, चिंता नहीं करो, हम ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करेंगे। गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया। हाँ, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः माने होता है बार बार। हाँ, मैंने कि एक बार सुना दिया काम खत्म, नहीं, बार बार सुनाना शुरू किया, किंतु वो उठते नहीं है। अरे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठो, अरे ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो, वो उठते नहीं है। तब तो बड़े चिंतित हो गए। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम सुतु सत्कर्मा सुरर्षे तुम समाचर। इनके कल्याण के लिए एक ही मार्ग है। क्या है? बोले सत्कर्म, सत्कर्म। तो नारद जी ने सोचा कि क्या गीता पढ़ना सत्कर्म नहीं है? बिल्कुल है। वेद पढ़ना सत्कर्म नहीं है? भाई बिल्कुल है, पढ़ना चाहिए। हाँ? महाभाष्यकार लिखते हैं निष्कारणात् तदंगो वेदोद्धेतु ज्ञेयश्च, बिना किसी कारण से छह शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए और उसे जानना चाहिए। हाँ? हर घर में पुराण हो, शास्त्र हो, स्मृतियां हो। जानते समाज का सबसे बड़ा विकार क्या है? समाज पढ़ता नहीं है, केवल सुनता है। अच्छा, मंच से हम जो ही सुना दे वही सुना दे। अगर आप पढ़ लिख करके बैठो कि भागवत का प्रतिपाद्य क्या है इसमें, तो मुझे भी सावधान होकर सुनाना पड़ेगा। अरे भाई वो बहुत चालाक है। हाँ? आप पढ़ते ही नहीं हो। अब तो आधा समय रील सरकाने में, हाँ, और आधा समय दुनिया को मूर्ख बनाने। सो पढ़ना चाहिए। घर में पुराण रखो, अवश्य रखो। 2 रोटी कम खाओ किंतु 1 घंटा अवश्य पढ़ो। कम से कम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानो। हाँ, जब आप जानने लगेंगे तो थोड़ा पाखंड कम हो जाएगा। देखो, जब से विधर्मी इस देश में आ गए तो उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारी शिक्षा खत्म कर दी। 1000 वर्ष से लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, अब गर करके भगवान को भजना शुरू किया। बाबा ने कह दिया ये मत छूना, पाप लग जाएगा। आपने कहा राम राम, छू देंगे पाप लग जाएगा। सुनो, छूने से पाप लगता तो आप पहले ही मर गए होते, क्योंकि धरती पर सब साथ ही है। इस धरा सबको धारण कर रही है, तो पाप से पहले धरती धस जाती, बाद में आपका नंबर।
न कुछ छूने से पाप होता है, न कुछ करने से पाप होता है। अच्छा, मैं तो कहूँ कि पाप पुण्य होता ही नहीं है, बस हर काम भगवान के लिए करो। डरना छोड़ करके श्रद्धा से भगवान को भजो। अब बाबा ने कह दिया, अरे महाराज शालिग्राम जी को ऐसे मत करना, नहीं तो भगवान ऋषि आ जाएंगे। फोन पे बात किए थी, कहाँ लिखा है बताओ? तो पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जो ही जो कहे वही ज्ञान हो गया। फिर ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ी, कथाएं पहले थोड़ी बहुत कम होती थी, आजकल तो बहुत कथाएं होती हैं। अभी 20-25 साल पहले कहाँ इतनी कथा होती, इतनी कथाएं होती नहीं। तब कथाएं शुरू भई। अब 3 घंटा में भागवत का एक भी श्लोक न बोले और देश के जितने खिस्सा कहानी सब सुनाए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो ऐसे कोई उल्टा पलटा सुना के जाएगा नहीं। हाँ, आप मंच से उतरने पर पूछ लेंगे, महाराज थोड़ी कथा भी सुनाओ, किस्सा कहानी तो हम लोग ऐसे भी पढ़ लिख लेते हैं। किंतु तब जब आप पढ़ोगे, हाँ, मानस घर में रखिए, भागवत रखिए, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 228 उपनिषद हैं, पढ़िए। हाँ, न्याय है, मीमांसाएं हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बनाता। आप नहीं पढ़ते हैं इसलिए आप डरते बहुत हैं, कहीं भगवान ऋषियाए न जाए। सुनिए हो, भगवान ऋषियाते उसियाते नहीं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। भगवान को कभी क्रोध आए ऐसा प्रसंग किसी पुराण में नहीं है। उनका काम करुणा कर है, वो करुणा निधान है, वो करुणा करते रहते हैं। हमारे कर्म हमारी मुक्ति कभी कर ही नहीं सकते, हमें तो भगवान की करुणा ही तारती है। हम सत्कर्म, हम सोचे हम बड़ा पुण्य करते हैं, कभी कभी हम पुण्य करते समय भी पाप ही करने लगते हैं। जैसे हम नहाए लिए तो मानो गंगा सागर से आए रहे। अरे हटो भाई, हमको छूना मत, हम नहा ले। अरे भैया नहाए ही हो। जब तक जीवन से भेद नहीं जाएगा तब तक भाव नहीं आएगा, और जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं आएगा। सब हमारे जैसे ही हैं, हमसे अलग कोई नहीं। ये भेद चला जाए तो सब में भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, और जब सब में भगवान दिखने लगे, एक बात ध्यान से सुनिए। कल तो बताया ना, कथा सुनने से कोई मुक्त नहीं हो। एक बात आज और सुनिए। जैसे कथा सुनने से नहीं, कथा जीवन में उतारने से मुक्ति होती है, हाँ? ऐसे ही भगवान केवल साधना से नहीं, भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। आप दिन रात फूल अक्षत चढ़ाओ। आपने कभी सोचा है हम भगवान को अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? हम गेहूं काहे नहीं चढ़ा देते? चलो भगवान को गेहूं से पूजा करेंगे, क्योंकि गेहूं फिर से अंकुरित हो जाता है, अक्षत अंकुरित नहीं होता। भगवान पूजन में भी सिखाते हैं कि पूजा तो हमारी कर रहे हो, वस्तु देखो। अगर तुम में संसार का अंकुरण है, तुम संसार के मोह में हो, तो तुम हमारे नहीं हो। हमारे होने के लिए केवल हमारा ही होना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के कल से भगवान में लग जाए। सुनिए भैया, एक बात यह है कि कलयुग में संन्यास वर्जित है। कलौ संन्यास वर्जित है, कलयुग में संन्यास वर्जित। तो कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें? भगवान के होकर के भगवान को प्राप्त करें। हमारे पति हमारे भगवान हैं, हमारी पत्नी हमारी भगवान है, हमारा पुत्र हमारा भगवान है, हमारा भाई हमारा भगवान है, पड़ोसी भगवान है, जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं सब हमारे भगवान हैं। हाँ? करिऊ उद्यम पालहु परिवारु
परिश्रम करो, कितना करो, खूब परिश्रम करो परिवार को पालने के लिए। हाँ, देखो परिवार की सेवा से भागना सबसे बड़ा पाप है। हाँ, ये आपकी नौकरी है, भगवान ने लगाया है, क्योंकि आपकी नौकरी आपके माता पिता कर चुके हैं। अब आप पिता हैं तो आप अपनी नौकरी करिए। कब तक करिए? जब तक सांस है। उद्यम करके परिवार को पालिए, किंतु इनसे मोह न करिए कि ये भी हमें पालेंगे। इनसे बस यही जानिए कि भगवान सबको पालते हैं, वही हमें भी पालेंगे। उदाहरण दिया कैसे? बोले जैसे कमल रहता तो समुद्र में ही है, किंतु जल की एक बूंद कमल की पंखुड़ी पे रुकता नहीं है। ऐसे ही रहो तो संसार में ही, करो तो सबका पालन पोषण भरण ही, किंतु किसी से आशा जल की एक बूंद के बराबर भी न करो। सदैव भगवान में निष्ठा बना कर। कहते देवी कलो केशव कीर्तना, भगवान का भजन करने मात्र से ही जीव तर जाएगा। जैसे भी बन पड़े भगवान का भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेटी बेटा नाम ही ऐसा रखो कि भजन न छूटे, भाई का नाम ऐसा बनाओ भजन न छूटे। अच्छा, पत्नियां अपने पति का नाम बदल लेती है क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुनिए, ऐसा नहीं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। जितना पाप उनको उतने उनको भी। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम, नामाति कृपणस्य च, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो, ज्येष्ठ बेटी बेटा का नाम न ले। कलत्र माने पत्नी होता है, पत्नी का नाम न ले, पति का नाम न ले, ये नियम है। तो जब कभी नाम रखो तो ऐसा रखो कि भगवान का नाम हो, उसी बहाना नाम लो। और सुनिए, बुरा नहीं मानना, इस धरती पर स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। पुरुष के लिए माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, साधक के लिए संसार से बड़ा कोई भगवान नहीं। ऐसा भागवत में आगे बहुत जगह आया, मैं अपने घर से कुछ नहीं कर आपको आगे बताएं। बहुत पाठ किया गीता का, वेद वेदांत का, न्याय का, उपनिषद का, किंतु उठे नहीं। आकाशवाणी सुनी तो बड़े चिंतित भये और निकल पड़े सत्कर्म जानने के लिए। बड़े बड़े साधकों के यहाँ गए, संतों के यहाँ गए, सब लोग नारद जी को देखते तो आंखें ही बंद कर लेते, कहीं हमसे न पूछ ले, कहीं हमसे न पूछ ले। तब नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते, महाराज सुनो, बस वही सत्कर्म का प्रश्न लेकर के पूरी धरा पर घूम रहा हूं। अब आप मिले तो सब कुछ मिल गया। संत मुस्कुराए, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो। सुनो नारद जी, जिस सत्कर्म के बारे में व्योमवाणी ने माने आकाशवाणी ने कहा है, वो सत्कर्म सबसे पहले ब्रह्मा जी से आपको ही प्राप्त हुआ। उन्हें भागवत जी की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, भागवत जी की कथा सुनने से? बोले हाँ, रोग जैसा दवाई वैसी। अब पैर में दर्द हो और आप माथे पे बाम लगाओ, दर्द जाएगा? सर में दर्द होने लगे तो पांव में बाम पोतना शुरू करो। जहां दर्द है दवा वही, और जैसा दर्द है दवा वैसी ही होनी चाहिए। यद्यपि वेद वेदांग मिथ्या नहीं है, किंतु इस कलिकाल रूपी बीमारी की दवाई भागवती है। हाँ? बोले महाराज, वहां वेद सुनाया, वेदांग सुनाया। वेदांग माने उपनिषद होता है, तो अब सब कुछ सुनाया, कुछ नहीं। बोले महाराज, आप तो जानते हो वेदोपनिषदा सारा
जाता भागवती कथा। ये कथा ही वेद और उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। हाँ? अब आपको कोई कहे कि भैया इस अमुक वृक्ष का फल बहुत मीठा होता है, तो आप सोचो कि हम तो पेड़वे खा जाएंगे, सबसे ज्यादा मीठा हम ही पा जाएंगे, उसको दांत बचेंगे हो। ये निचोड़ है, फल है, ये इसी को सुनाओ। तो हाथ जोड़े महाराज, आप जानते हैं बीमारी कैसी है? बोले सब चिंता नहीं करो। तो चलो चलो जल्दी वृंदावन, ये कथा मेरी भक्ति महारानी को सुनाओ, उन्हें बड़ी पीड़ा है, उनकी पीड़ा दूर करो। संतों ने कहा सुनो, कुआं घूम घूम के पानी पिलाए तो सारा संसार कुआं ही हो जाए, नदी घूम घूम करके जल पहुंचाए तो सारा संसार समुद्र ही हो जाए। भैया पानी पीने जाना पड़ता है, ऐसा करो थोड़ा हम नीचे चलते हैं, थोड़ा भक्ति ऊपर चलिए। और हमें तो विश्वास है ये कथा जब आरंभ होगी तो भक्ति महारानी को पुष्ट होते विलंब करेंगे। तो कहां करे महाराज? तो बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार जिसे आप हरिद्वार कहते हैं, हाँ, हरिद्वार के 5 नाम कहे गए। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगाद्वारम तथैव च भक्तिद्वारम, मुक्तिद्वारम, पंचद्वारम नमाम्यहम्। वो हरिद्वार है, हरद्वार है, गंगा द्वार है, भुक्ति द्वार है, मुक्ति द्वार है, इसके 5 नाम है। तो इनमें से एक नाम लिया, बोले गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम्। गंगा द्वार हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। भगवती गंगा ने ऐसी बालू बिछाई है महाराज, पूछो ही नहीं, ऐसी रेणुका, ऐसा सुंदर स्थान बनाया है। चलो कथा हुई। नीचे आए, बट वृक्ष की जड़ को आसन बनाया, 4 कथा वक्ता बैठे, एक श्रोता बैठे। यहाँ तो बहुत है महाराज, एक श्रोता बैठे। हाँ, अब सोचो कि 4 ठो कथा कहें और एक ही सुने, उसके कान पे क्या गुजरेगी। तब तो भागवत जी की जय जयकार भई। बोले भागवत भगवान की। और जो संतों ने भागवत की जय जयकार करी, तब तो एक विचित्र घटना घट गई। भृगुर्वसिष्ठः च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, देवल आए, देवरात आए, अंगिरा आए, अनेक सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष किन्नर, वेदास तंत्रास समूर्तयः, वेद तंत्रों के मंत्र भी मूर्त होकर प्रकट हो गए। अनेकानेक साधक, अमलात्मा, महात्मा, सिद्धात्मा प्रकट हो गए। सबने अपनी अपनी पंक्ति बनाई। एक तरफ सिद्धात्मा बैठे, एक तरफ साधक बैठे, एक तरफ योगी बैठ गए, एक तरफ सन्यासी बैठ गए, एक तरफ ब्रह्मचारी बैठ गए, एक तरफ स्त्रियां बैठ गई, एक तरफ वेदों के मंत्र बैठे, दूसरी तरफ उपनिषदों के मंत्र बैठ गए, मध्य में तंत्रों के मंत्र बैठ गए। सारे तीर्थ चले आए हैं, अद्भुत शोभा बन गई है। और सब एक तरफ से जय जयकार, जय शब्दः नमः शब्दः, जय कर रहे हैं, नमः कर रहे हैं, अद्भुत झांकी बन गई। अब ऐसी शोभा के मध्य 4 वक्ता भागवत की महिमा सुनाना शुरू कर रहे हैं। संतों इस धरा धाम पर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन केवल भागवत के रूप में ही हो सकता है। सुनो, भागवत प्रेम का ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है, श्रद्धा का ग्रंथ है, विश्वास का ग्रंथ है। बस ये 4 चीज में
भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, और यही किसी में आ जाए तो इसी शरीर से भगवत स्वरूप हो जाता है। योग दर्शन कहता है विभूति पाद में, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जब जीव क्लेश कर्म और विपाक से छूट जाता है तो इसी शरीर से भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। कैसे विवेकानंद ईश्वर हो गए, कैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, कैसे बड़े बड़े संतों को आप भगवान मान के प्रणाम करते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति संसार के इन क्लेश कर्म और विपाकों से, अब देखो क्लेश कर्म और विपाक की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, ज्ञानेश करने में बहुत सुंदर कहा भी है। यदि ईश्वर कृपा रही, अवसर रहा, हम कल की कथा का बड़ा हमारा सिस्टम बिगड़ गया था थोड़ा, हम लोग विलंब से बैठे, तो कल वाली भी कथा आज ही पूरी करनी है। हाँ? तो जैसी भगवत कृपा, हमने तो आपसे कह दिया, आपकी जैसी श्रद्धा भगवान उतनी कथा तो मुझसे कहवाई देंगे। तो मैं इस दोष से मुक्त हूँ कि मैं कथा लेके जा कहाँ तक रहा हूँ। देखो कथा सुनना बहुत बड़ी बात नहीं, कथा को समझना सबसे बड़ी बात है। हाँ? तो कम सुन पाओ किंतु समझने का प्रयास आप ज्यादा करो। हाँ? बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि थोड़ा चुटकुला मैं कम कह पा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग हम पर अनुग्रह करेंगे कि उसको सुनने का प्रयास भी न करेंगे। अब की बार मूल भागवत ही सुन लिया जाए, और फिर कभी भगवान कृपा करेंगे कहीं सुन लीजिएगा वो सब चीजें। तो आइए निवेदन किया, कथा की महिमा गाई। सुनो महाराज, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। सुनो, जहां भागवत जी की कथा होती है वहां निवास करने मात्र से ही सारे पाप ताप शाप संताप छूट जाते हैं। मुनियों, इसकी महिमा कहां तक कहे। जिसने इस शरीर को प्राप्त करके कभी सुनी, वस्तुतः उसने अपना जीवन व्यर्थ ही प्राप्त किया था। मिथ्या तो जन्म जननी जनि दुख भाजा, वो अपनी माँ को गर्भ पीड़ा देने के लिए ही केवल आया था, उसका जन्म लेना सार्थक नहीं है। जिसने कथा नहीं सुनी, देखो साधु संत किसी को गाली वाली नहीं देती, किंतु वो असत्संग की बड़े खिलाफ, जो सत्संग नहीं करता उससे बड़ा द्रोह करते हैं। वो कहते हैं चांडाल वच्च खरवत बदते नीतम। जो भगवान की चर्चा न सुनता हो तो चांडाल है। अच्छा, इससे पेट नहीं भरा तो गधा है, खरवत। फिर कहते नीतम, अरे वो निकृष्ट जीव है जिसने भगवान की कथा न सुनी हो। जिन कर्ण रंध्रों में भगवान का गुणगान न जाए वो कान मिलना व्यर्थ है। जो मुख भगवान के गीत न गाए, केवल फिल्मियां गाए, तो मुख मिलना ही व्यर्थ है। जो शरीर भगवान की सेवा में न लगे उसे पाना ही व्यर्थ है। ऐसा लिखा है, आप ग्रंथ मंगा के पढ़ लें, मैं आपकी कोई शिकायत नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, अच्छा आप तो ये सब कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। सो भगवत कृपा, जैसे ही भागवत की महिमा गाई तब वहां आश्चर्य हो गया। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ही तौ सुतौ तरुणौ गृहीत्वा। तौ माने होता है दो, सुतौ माने दोनों बेटा, तरुण माने होता है युवान,
दोनों युवान बेटाओं के साथ प्रकट हो गई और खूब भगवान का नाम ले रही है। हाँ, खूब नाम ले रही है, एक बार दो बार नहीं, मुहुर बदंती, बार बार भगवान का नाम ले रही है। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। राम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम। ओम नमो नारायणा, 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 हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, वो बार बार भगवान का कीर्तन करती, भाई वही प्रकट हो गई। एक चीज ध्यान देना, कहीं से आई ऐसा नहीं बताया, भक्ति कहीं से आती थोड़ी, भक्ति का स्थान हृदय है, बस वहीं से प्रस्फुटित हो जाती है। इसके बारे में चर्चा तीसरे स्कंद में आई। कपिल मुनि ने बताया भक्ति मिलती कहाँ। हाँ, सुनिवेदन किया। आज मुझसे कहा गया है, मैंने पीछे आपसे कहा था कि वक्ता समय से समय तक बोले तो वक्ता, और समय के बाद बोले तो वक्ता रहे। तो आज मुझे थोड़ी समय की छूट मिली, भाई आप चाहें तो थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमको यहाँ से तो पता चलता ही है कि कौन सुन रहा है, कितना सुन रहा है। जैसे आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं, जहाँ भाव बिगड़ेगा मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, कथा को विस्तार देना कठिन काम, रोकना एकदम आसान। हाँ? जब ऐसा कुछ लगे तो धीरे से इसे अपना मुंह बिगाड़ लेना, मैं समझ, मुझे समझते देर नहीं। इसलिए हरदम प्रसन्न रहना चाहिए हो। जब तक आप मुस्कुराते हैं, आपके मुख पे भगवान रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मुस्कुराते रहो और लोगों को हंसाते रहो, आपको रोज भगवान के दर्शन होते रहे। निवेदन कर रहे हैं, भक्ति भगवती प्रकट हो गई है। सारे लोग आश्चर्य से भक्ति को देख रहे हैं। वो कह रही है, प्रतिष्ठामी गच्छामी, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए कहाँ आसन लगा है। चतुर्दिक तो सारे संत, सारे
गृहस्थ सब विराज रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ होगी? तो संतों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसा, देवी तुम वैष्णवों के हृदय का श्रृंगार हो, तुम वही निवास करो। तो बैठे हुए सारे संतों के हृदय में भक्ति महारानी सहसा प्रविष्ट हो गई है। चतुर्दिक जय जयकार हो गई। बोले भक्ति महारानी की। नारद जी को बड़ा आनंद हो रहा है। वो कहते हैं धन्य है महाराज, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। हाँ? अच्छा सुनो, एक बात पूछता हूँ, बुरा नहीं मानना। संत कहते हैं महाराज, साधु संसार का कल्याण पूछता है और साधु संसार का कल्याण चाहता है, तो आपके प्रश्न से न मुझे कोई खेद होगा और आपके पूछने में संसार का कोई भेद नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। पूछो। तो हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। सुनो महाराज, इस यज्ञ से कौन कौन से लोग शुद्ध होते हैं, पुनीत होते हैं? मह्यम माने हम सभी को बताओ, वदन्तु मह्यम, हमें हम सभी को बताओ कौन कौन से लोग पुनीत हो जाते हैं, कौन कौन सप्ताह कथा सुन करके भगवान का हो जाता है। तो प्रसन्न हो गए। साधु साधु पृष्ठम त्वया साधो, ये साधु नारद तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बहुत उत्तम पूछा है। सुनो, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः जनाः इत्यर्थः। हाँ, वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मण सुने तो तर जाए, क्षत्रिय सुने तो तर जाए, वैश्य सुने तो तर जाए, शूद्र सुने तो तर जाए। बोले सुनो, मनुष्य हो, यही काफी। सबसे कठिन तो मनुष्य ही बनना। लोग आदमी तो बन जाते हैं, मनुष्य नहीं बनता। अरे कहते ना भाई हमारे आदमी, और जैसे जैसे ब्याह शादी हो जाता है, किंतु आदमी इसे मनुष्य नहीं बनता। अधिकांश ऐसा होता है। अच्छा सुनिए, जिसके मुख में भगवान का नाम छोड़ करके गाली हो, उसे आप मनुष्य कैसे कह सकते हैं, जरा बताओ। नारद पुराण में नारद जी कहते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशीवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। भगवान का नाम क्या है? रुपये से मिलता है हो? कहीं रुपया लगता है भगवान का नाम लेने में? नहीं, एकदम फ्री। सुलभम भगवान नाम। और सुनो, जिह्वा च वशीवर्तिनी, जीव दूसरे की है क्या? अपनी है, अपनी ही जीव है और फ्री का नाम है। उसके बाद भी लोग नरक में जा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? क्या होगा इससे बड़ा आश्चर्य? भगवान का नाम छोड़ के गाली दिए जा रहे हैं। भगवान का नाम लेना छोड़ के पड़ोसी के नाम में परेशान है। वो परेशान हो, परेशान ना, ठीक है। सुनिए जो अच्छा कहाँ था मैं, आप बताइए, मैंने पूछा नहीं कल। अल्लाह आगे नहीं होता, थोड़ा आगे कर ले तो आगे दे ली। ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं सामने से सजा या तो नहीं है तो है बबुलिया आप उठाओ। आपको भी वक्ता स्वतंत्र नहीं होता, श्रोता स्वतंत्र।
चाहे तो कथा सुनते सुनते भगवान का चिंतन भी कर ले, और वक्ता चिंतन करने लगे तो श्रोता चिंतन पर फेंकना शुरू कर दे। बोलो नहीं, जाओ दूसरे बैठा। और यहाँ तो 8वां आश्चर्य है, मैं सही बता रहा हूँ। इतनी माताएं दोनों तरफ बैठी और बात नहीं कर रही हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये जगत का 8वां आश्चर्य है। और मैं ये बात और कथाओं में चर्चा अवश्य करूंगा कि कोई एक जगह ऐसी भी थी जहां माताएं घर का चर्चा छोड़ के भगवान की चर्चा सुन रही थी। नहीं तो जहां मिल जाए महाराज, निवेदन कर रहे हैं, वो मनुष्य हो कैसा भी हो,